Hey everyone, how are you? I hope you all are good. See students, today our topic is chapter number 23, Incomplete Records, and today we read the questions regarding that chapter, and we consider today theoretical portion of this chapter because in the live class we done our practical work. So question number 1, write any 3 characteristics of single entry system. तो क्वेश्चन कहता है कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, देखिए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में हम लोग सिंगल एंट्री को फॉलो करते हैं और सिंगल एंट्री सिस्टम्स के कुछ अपने फ़ायदे नुकसान हैं। तो अभी हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि पर्सनल अकाउंट्स, मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल अकाउंट्स ओनली। अगर आप पर्सनल रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपने लेवल पर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. And second one is cash book maintenance. Yes, with the help of single entry system you can manage or maintain your cash book. And third one is dependency on the original vouchers. So students, if you are considering only single entry system, then definitely cash vouchers will be more helpful for you because that is the evidence or that is the proof only. Question number 2, give any 3 reasons for keeping records under single entry system. क्या रीज़न है कि हमें सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करना पड़ रहा है. सो द एक्सप्लेनेशन फॉर होल्डिंग डॉक्यूमेंट्स अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम्स आर बिलो. द फर्स्ट वन इज़ अ बेसिक प्रोसीजर. इट इज़ अ फास्ट एंड सिंपल मेथड. ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारी अननेसेसरी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करनी नहीं पड़ती. सिंपल आप रिकॉर्ड करते हैं एंड देन जो आपका अकाउंट है वो प्रॉपर मेंटेन हो जाता है. लेस एक्सपेंसिव है बिकॉज आपको यहाँ पर फर्दर अलग से लेजर एंड ऑल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर अरेंज नहीं करने पड़ते. इजी टू मेंटेन है और ये आप खुद भी जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं. इसके लिए आपको प्रोफेशनल्स की जो है वो ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट वन इज़ यूज़फुल फॉर स्मॉल इश्यूज़. येस ऑफ कोर्स, छोटी मोटी बातों के लिए या छोटे मोटे बिजनेसेस में भी सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो काम करता है. बट एट द ग्रैंड लेवल एट दैट टाइम ऑब्वियस सी बात है हमें डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 3 डिफेक्ट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. क्या खामियां हैं इसके अंदर कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को प्रॉपर रिकॉर्डिंग. अगर ऐसा होता बच्चों कि सिंगल एंट्री सिस्टम ही बेस्ट है तो डबल एंट्री की ज़रूरत ही नहीं होती, राइट. हम अकाउंट्स में ही इसको फॉलो करते. पर तो क्या इसके अंदर ड्रॉबैक्स हैं. सबसे पहली चीज़, हम ट्रायल बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते, हम फाइनल अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकते. क्यों? बिकॉज समथिंग इज़ मिसिंग ना. सारी की सारी एंट्री जो है वो हमारे पास प्रॉपर नहीं है, जिस वजह से हम अपने फाइनल अकाउंट्स जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते. इनएडुकेट एंड अनसाइंटिफिक मेथड. नंबर 3 इज रियल बेनिफिट और लॉस विल नॉट बी डिटरमाइंड. तो हमें एक्चुअल में जो ट्रू पोजीशन है कंपनी की, द एक्यूरेट पोजीशन जो है वो हमें यहाँ पर पता नहीं चलती. क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री सिस्टम. तो सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस है. द फर्स्ट वन इज बच्चों, द कंपोनेंट ऑफ ईच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड. सिंगल एंट्री में हम हर तरह के कंपोनेंट रिकॉर्ड करते हैं और 2 कंपोनेंट्स, ठीक है जी, यहाँ पर हम 2 कंपोनेंट्स जो हैं हर ट्रांजेक्शन में, जैसे कि क्योंकि एक अकाउंट डेबिट होगा एक अकाउंट क्रेडिट होगा, तो हम यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड करते हैं. सिंगल एंट्री सिस्टम में ऑल पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स आर हेल्ड. But in double entry system, only personal accounts and a cash book benefit are held. Arithmetical consistency of the books of accounts can be tested in by planning a trial balance. ये जो इन्होंने डिफरेंसेस दिए हुए हैं बच्चों, ये बिल्कुल अपोजिट हैं. जो सिंगल एंट्री के नीचे आपको गिवन है ये हमारे डबल एंट्री वाले हैं और डबल एंट्री वाले सिंगल वाले हैं. तो यहाँ पर इन्होंने जो नाम है वो यहाँ पर नाम गलत नोट कर दिया है, तो आप इस हिसाब से इसको देखना. अर्थमेटिकल प्रोसेसेस कैन नॉट बी टेस्टेड बिकॉज इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल. वो कौन सा है, वो सिंगल एंट्री है. क्यों? क्योंकि सिंगल एंट्री में क्या है, सिंगल एंट्री में हमारे पास कोई प्रूफ तो नहीं होता ना, और इसमें हम कोई ट्रायल बैलेंस जो है वो नहीं बना पाते. तो दिस इज़ द डिफरेंस. तो ये अपोजिट है. वाई डू बिग बिजनेस हाउसेज नॉट मेंटेन देयर अकाउंट्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम. जो बिग बिजनेस हाउसेज हैं वहाँ पर सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो क्यों नहीं किया जाता था. ये तो अब मेरे से बेटर आई थिंक आप लोग जानते हो क्यों. क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजैक्शन बच्चों, तो हमारे पास हर तरह की इन्फॉर्मेशन काउंट नहीं हो पाती. हम यहाँ पर सिर्फ पर्सनल रिकॉर्ड्स को प्रेफरेंस देते हैं
इसीलिए जो लार्ज ग्रुप्स होते हैं वो डबल एंट्री को प्रेफरेंस देते हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप टेस्टिंग कर सकते हैं, आप ट्रायल बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एट द एंड बैलेंस शीट. देन यू कैन मेक अ कंक्लूजन, yes, company is going upward or downward, it will be helpful or not. So this is the thing कि why जो big businesses houses हैं they are maintaining their accounts on the basis of double entry system. So students, आज के लिए इतना ही. कल हम बात करेंगे फर्दर क्वेश्चंस की. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.